पांचवें चरण की वोटिंग पर ग्राउंड जीरो से पूरी डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें और जाने क्या है वोटिंग का हाल 4 बजे तक। सैयद हुसैन अख्तर, जी मीडिया बरेली से, रजत वोरा है जम्मू से, सौरभ पांडे है मुंबई से। आइए जरा समझते हैं यहाँ पर क्या क्या हम देख पा रहे हैं। बरेली चलते हैं सीधा सैयद हुसैन के पास। सैयद, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? शाम के 4 बजे हैं, भयंकर गर्मी में लोग क्या वोट करने के लिए निकल रहे हैं? देखिए, आज यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आपको मालूम है कि वीवीआईपी सीट है और राहुल गांधी खुद यहाँ पर मैदान में है। उसे लेकर के लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि जब बड़ा चेहरा कोई होता है तो वोटों में एक अलग उत्साह होता है। तो सुबह का जो वक्त था, जब इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, तो एकदम अच्छा वोट हुआ है। काफी तादाद में वोटर्स बाहर निकले हैं, लेकिन फिर दोपहर होते होते जैसे जैसे पारा चढ़ने लगा, थोड़ा सा परसेंटेज गिरा है। लेकिन अभी फिर जो 3 बजे तक का आंकड़ा आया है, चूंकि 2-2 घंटे पर चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है, तो 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, ऑलमोस्ट 50% के पास पहुंच रहा है। तो ये माना जा सकता है कि अभी चूंकि 2 घंटे का वक्त और बचा हुआ है, तो ये माना जा सकता है कि अभी रायबरेली में थोड़ा जब मौसम और ठीक, थोड़ा ठंड सा होने लगा, इतनी गर्मी कम होने लगी है, तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन 60% तक वोटिंग यहाँ पहुंच जाएगी और रायबरेली के जो वोटर्स हैं वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि रायबरेली के वोटर फर्स्ट डिवीजन में पास हो, ये उम्मीद करते हैं। हाई प्रोफाइल यहाँ पर है, पहली बार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक पारंपरिक सीट सोनिया गांधी की मानी जाती है, लेकिन अमेठी छोड़कर उन्होंने रायबरेली का साथ निभाया है। अब देखना होगा वोटर किस पर भरोसा जताते हैं। जम्मू ले चलते हैं आपको, रजत वोरा हमारे साथ है। रजत, जम्मू में भी गर्मी है, लेकिन इस सियासी गर्मी के बीच आपको लग रहा है कि वोटर बढ़ चढ़कर बाहर निकल रहे हैं? क्या तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और सबसे पहले खुशखबरी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए 45% वोट परसेंटेज 3 बजे तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा है। पिछली बार बारामूला सीट पर 34% पोलिंग टोटल हुई थी 6 बजे तक, और अभी तक के 3 बजे के आंकड़े के मुताबिक अभी 3 घंटे शेष बाकी हैं, पर अभी तक 45% वोटिंग हो चुकी है। तो एक पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए। लोग विश्वास कर रहे हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में विश्वास कर उन्होंने अपने पसंदीदा नुमाइंदों को चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 3 कैंडिडेट्स के बीच में एक कड़ी टक्कर जो है बारामूला सीट पर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप अध्यक्ष जो हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर एक कड़ी टक्कर जो है बारामूला सीट से पेश कर रहे हैं। वही सजाद गनी लोन जो अलग पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं वो यहां पर हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इंजीनियर राशिद, जो कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं पिछले 5 साल से, वो भी यहां पर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कश्मीर इसी बारामूला सीट की, तो 17 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। 22 कैंडिडेट्स इसमें जो है वो टोटल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फयाज मीर पीडीपी के यहाँ पर चुनाव मैदान में है। वहीं अगर बात करें तो जम्मू संभाग में इसके अलावा जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में अलग अलग 26 पोलिंग स्टेशन स्पेशल पोलिंग स्टेशन के तौर पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जो कि पिछले 33 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने घरों में वो वोट डाल पाएंगे। और सुबह से हमने काफी भीड़ जो है वो देखी। जम्मू में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, पर बावजूद इसके कश्मीरी पंडित वोटर्स या सिख वोटर्स जो बारामूला, कुपवाड़ा या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, वो भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस समय हम उसी एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पे अभी भी हम देख रहे हैं लगातार जो लोगों की आवाजाही है वो लगातार चल रही है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 50% का भी आंकड़ा जो है बारामूला सीट पर जो है वो देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा वोटिंग होगी। तो साफ तौर पर पहले अमूमन ये देखा जाता था कि टेरर थ्रेट्स की वजह से या बंद की कॉल की वजह से, कभी हुर्रियत बंद की कॉल दे रहा है या जमाते इस्लामी की तरफ से बंद की कॉल दिए जाते थे, बॉयकॉट किया जाता था। इस बार वैसा कुछ नहीं देखने को मिला है। तो एक बदलाव का जो साइन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे, तो एक सुखद तस्वीर जो है पूरे जम्मू कश्मीर से, खासतौर पर बारामूला सीट से हमें देखने को मिल रही है।